नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे योनि मुद्रा करने की सही विधि को। तो देखिए, योनि का मतलब वोम होता है, माँ की कोख होता है, यूट्रस होता है, एक गर्भाशय होता है। जिस प्रकार गर्भाशय में एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसी प्रकार इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब ये मुद्रा होती कैसे है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस मुद्रा का जो वर्णन है वो घेरण संहिता में मिलता है। जो तीसरा अध्याय है मुद्रा प्रकरण 37 से लेकर और 44वां जो श्लोक है वहां तक इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये बहुत ही उपयोगी मुद्रा महर्षि घेरण जी बताते हैं इसको, क्योंकि इसके लाभ बहुत ज्यादा है। और यह मुद्रा होती कैसे है, तो सबसे पहले आपको किसी आसन का चुनाव करना होता है। आप पद्मासन लगाकर या सुखासन में, वज्रासन में या किसी भी मेडिटेटिव जो पोस्चर होता है, यानी कोई भी जो ध्यानात्मक आसन है, उसमें बैठकर आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई सबसे पहले एक आसन का चुनाव करेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने जो कान हैं उनको जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते समय हम बंद करते हैं, उसमें इसे षणमुखी मुद्रा, योनि मुद्रा, अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो ये कान का जो साइड का हिस्सा होता है, जैसा हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसमें बंद करते हैं, उसको दोनों तरफ से दबा लेते हैं दोनों अंगूठों से। और उसके बाद जो प्रथम जो अंगुली होती है, यानी तर्जनी जो होती है, उससे आंखों के आगे रखते हैं। उसके बाद नासिका के पास जो दूसरी उंगली होती है उसको रखते हैं। तीसरी उंगली लिप्स के ऊपर रहती है और चौथी उंगली लिप्स के नीचे रहती है। आप देखिए पूरी आकृति। इस अवस्था में योनि मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। हमें बोलना कुछ नहीं होता है, अंदर जो आवाज चल रही होती है, नाद जो चल रहा होता है, उसको हमें सुनना होता है। हमें अपने आप को शांत करना होता है। किसी प्रकार का मुख से या नासिका से कोई उच्चारण करना नहीं होता है। इसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को हटाते हुए, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सामान्य अवस्था में आप आ जाते हैं। और इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो जाता है। जो मन के अंदर एक उठक पटक चल रही होती है वो शांत हो जाती है। व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है, वो स्थिति उसकी सामान्य हो जाती है। नर्वस सिस्टम के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा माना गया है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, मेमोरी एनहेंसमेंट होती है, क्योंकि विचारों का जो प्रवाह है निरंतर, उसमें अवरोध आता है और यह आपको अंतर्मुखी करती है। आप सुरक्षित, आनंदित महसूस करने लगते हैं। निसंदेह आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, कुछ दिनों तक आप लगातार कीजिए, और उसके बाद जो आपको एक सेल्फ जो अनुभूति होगी, आपको स्वयं जो एक अनुभूति होगी, वो आप बयां नहीं कर पाएंगे। एक अनुभूति ही होती है। हालांकि घेरण संहिता में इसके लाभ के बारे में बहुत ज्यादा बातें बताई गई हैं। उसमें तो बताया गया है कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी है, वो अगर आपने कर दिया है तो भी आप इस मुद्रा के अभ्यास से मुक्त हो सकते हैं।
तो सोचिए ये मुद्रा कितनी हमारे लिए उपयोगी है, कितनी सरल मुद्रा है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं इसमें लगता है। आप इसे सुबह, सायं, दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना है और फिर स्वयं इसके जो लाभ हैं उनको आपको महसूस करना है। यह मुद्रा चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं या योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं, एक बार किसी जानकार से या विशेषज्ञ से या गुरु से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। उसी के बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा इतनी लाभकारी है, इतनी प्रभावकारी है। इसलिए हमें एक बार गुरु के सानिध्य में या योग विशेषज्ञ के सानिध्य में अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप स्वयं इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? देखिए, जिनका बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप है, जिनको कोई हृदय रोग है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको हेडेक है, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है या अन्य कोई मेजर प्रॉब्लम है, उस समय इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए या इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि यह मुद्रा हम पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, सिद्धासन में आदि में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन कोई रोग विशेष आदि होने पर इस मुद्रा का अभ्यास आप चेयर आदि का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन इरेक्ट रहें, सीधी रहें। तो ये आज हमने चर्चा की योनि मुद्रा के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सबका